हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए वर्धमानगर। ध्यान से सुनना जितने भी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट है सर, ये उनकी एमटीपी सीरीज 2 का पार्ट 2 है सर। पार्ट 1 में मैंने एमसीक्यू और केस सिनेरियो करा दिए थे। पार्ट 2 में अपन डिस्क्रिप्टिव खत्म करेंगे तो हमारा एमटीपी की पूरी सीरीज ही कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट एमटीपी और आरटीपी मैंने अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन बैंक बैच अगर अभी तक नहीं लियो तो ले लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है उसमें, एक्सट्रीम प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन उसमें मेजोरिटी क्वेश्चन कवर्ड है। अच्छा, एक मस्त वाली बात मैं आपको ये भी बताने वाला था कि मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया, जो फाइनल का ग्रुप है, वहां पर मैंने जीएसटी और इनकम, जीएसटी और कस्टम के चार्ट्स शेयर किए हैं सर। तो वो चार्ट्स भी आप ले सकते हो, अपडेटेड चार्ट है। चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। आओ क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, हमसे क्या चाहता है सर। आओ भाई, इसको क्या हो गया। हाँ ठीक है भाई, देखो क्या बोल रहा है। पहले नीचे क्वेश्चन में पढ़ो। नोट, एज्यूम दैट द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द आउटपुट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर 12% एंड 18%। तो मतलब गुड्स में 12, सर्विसेज में 18। ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जहां पर जब तक कुछ और रेट ना बोले। इग्नोर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। वाओ, पूरा क्वेश्चन में प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं सोचना है, ठीक है। एक्सपोर्ट मेड बाय द रजनीकांत प्राइवेट लिमिटेड इफ एनी हैज बीन मेड टू अ पर्सन अदर देन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन। नाइस, मतलब रूल्स भी नहीं सोचना है, ठीक है। आर मेड बाय फर्निशिंग लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, मतलब एक्सपोर्ट वाले अपन को ट्रांजेक्शन मिलने वाले हैं। With the help of the above mentioned information, compute the gross GST liability of the Ragnath Private Limited for the month of August। भैया ग्रॉस बोला है, तब तो और जन्नत की जिंदगी है सर। आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल चाहिए हमें और अगस्त मंथ का दिमाग लगाना है। चलो देखते हैं। राजनाथ प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ यूपी। भैया रजिस्टर्ड है ये और कंपनी है, ध्यान रखिएगा। इट इज एंगेज इन सप्लाइंग 3 प्रोडक्ट थीटा, डेल्टा, ओमेगा। ये क्वेश्चन तो मैंने क्वेश्चन बैंक बैच में करवाया है, ठीक है। फ्रॉम इट्स फैक्ट्री लोकेटेड इन रामपुर यूपी, प्रोडक्ट थीटा एंड डेल्टा, थीटा और डेल्टा, ठीक है, आर टैक्सेबल और ओमेगा एग्जेम्प्ट है, ठीक है। बिसाइड इट आल्सो सप्लाइज सिगरेट्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री लोकेटेड इन कानपुर एंड ओन्स अ पेट्रोल पंप इन लखनऊ। भाई कितने काम है। इट इज ऑल्सो एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्टन सर्विसेज, ये भी करता है। लो भाई, अगस्त मंथ की डिटेल्स दी हुई है आपको, तो देखो। तो प्रोडक्ट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट थीटा, थीटा तो टैक्सेबल है सर। कितने रेट्स पे टैक्सेबल है सर? गुड्स पे टैक्स लगता है 12%, तो इसका 12% कितना आ जाएगा? 6 लाख। ओमेगा एग्जेम्प्ट है, छोड़ दो सर। सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज, सर्विसेज पे सर 18%, तो ये आ जाएगा आपका 9 लाख, ठीक है। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स टू लोकल ट्रेडर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी टू अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, फॉरवर्ड चार्ज। सर इसमें ना मैं आपको मस्त वाली बात याद दिलाता हूं। जो रेंट पे दे रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी, अगर वो अनरजिस्टर्ड और सामने वाला रजिस्टर्ड होता तो रिवर्स चार्ज भी हो जाता। यहाँ तो फॉरवर्ड है क्योंकि सर मैं ही रजिस्टर्ड हूं। तो सर्विसेज की बात है सर 18%, ये आपका फिर से 9 लाख आ जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा, सर इसने डेल्टा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट तो इसने लिखा भी था सर नीचे, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी वाली बातें हैं सर। एक्सपोर्ट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज इंक्लूड एक्सपोर्ट मेड टू नेपाल बेस्ड कंपनी ऑफ ₹5 लाख, पेमेंट इज रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी इन सेट स्टेट, सेट केस। सर नेपाल के केस में आरबीआई ने बोला है कि रुपीस मतलब कैश रुपी के फॉर्म में अपन पैसा ले सकते हैं नेपाल से, नेपाल से। बाकी के केस में तो अपन को फॉरेन करेंसी के फॉर्म में लेना पड़ता है सर, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज है। बात तो यही है सर कि एक्सपोर्ट पे कोई टैक्सेस नहीं है क्योंकि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नीचे लिखा हुआ था सर। Sale of building excluding stamp duty value of 2.5 lakh being 2% of the value adopted for paying stamp duty, ठीक है। Entire consideration is received post issuance of completion certificate, बिल्डिंग बनने के बाद बेचा है सर। शेड्यूल 3 की बातें हैं और शेड्यूल 3 मतलब नेगेटिव लिस्ट, टैक्स की बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान दो। इंटरेस्ट रिसीव, सर इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट है सर, इंटरेस्ट और डिस्काउंट तो एग्जेम्प्ट है, छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, डैश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ शेयर्स, सर शेयर सिक्योरिटीज तो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, क्या ही सोच रहे हो, बाहर करो। सप्लाई ऑफ सिगरेट इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी, सर हम वैल्यू जब निकालते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ जीएसटी, तो सर जीएसटी के अलावा जितने भी टैक्सेस हैं हम उसको इंक्लूड करते हैं, तो एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड हो जाएगी सर। तो 1 करोड़ का 28% कितना आ जाएगा सर? 2,80,000, सॉरी 28 लाख, ठीक है। अगला देखो, सप्लाई ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, सर
पेट्रोल और डीजल में अभी जीएसटी नहीं है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम देवी प्रसाद, वाह, फ्रॉम देवी प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड ऑफ लखनऊ यूपी, इट हैज स्पॉन्सर्ड द बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली बाय द राजनाथ प्राइवेट लिमिटेड। सर, sponsorship services provided by any person to a body corporate, to a registered person, body corporate और partnership firm, क्या रिवर्स चार्ज है? हाँ सर, रिवर्स चार्ज है। देवी प्रसाद देगा सर रिवर्स चार्ज में, मैं क्यों दूंगा? मेरे लिए तो कुछ नहीं है टैक्सेबल। तो इसका टोटल कर लेते हैं, आ गया सर 28 प्लस कितना है भाई, प्लस 9 प्लस 9, ये सब प्लस करने के बाद ये हमारा आया सर 52 लाख। हमसे तो ग्रॉस लायबिलिटी पूछा था ना, ग्रॉस 52 आ गया सर, नेट तो पूछा नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो डैम इजी हो गया सर। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पहले नीचे क्या बोलता है पढ़ो, इससे नीचे तो नहीं है ना, है। सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव, एज्यूम ऑल द अदर कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड, ऑल द परचेजेस आर मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है भाई, आपको बोला क्या है, कंप्यूट द आईटीसी क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जून टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड द नेट जीएसटी पेबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बाय ट्रेविस फॉर द मंथ ऑफ जून। भाई जून की कहानी है, कितनी आईटीसी क्रेडिट हुई है ये भी बताना है, नेट जीएसटी पेबल ये भी बताना है, और रेट ऑफ जीएसटी 18% है। रूल 86B को इग्नोर करना है, फाइन। रूल 86B याद है कि नहीं सर, 1% ऑफ द ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी आपको कैश में पे करना पड़ता था आउटपुट टैक्स का, तो वो इग्नोर करने बोला है। ठीक है, Travis, a manufacturer of roofing sheets, is having 1,60,000 as opening balance of ITC for the month of June. ठीक है, he provide the following information pertaining to the goods and services procured for the month of June. ठीक है, 1,60,000 का ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ है क्रेडिट का। ठीक है, अब इसमें एड लेस करते हैं। इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल 40,000, द रॉ मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। ओ भाई, रूल 42 43 पिक्चर में ले आएगा। ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा मेहनत। ये तो कॉमन क्रेडिट है 40,000। ठीक है, इनपुट टैक्स ऑन कैटरिंग सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम हरी कैटरर्स इन कनेक्शन विद हाउस वार्मिंग, ये नहीं मिलता सर, सेक्शन 17(5) में ब्लॉक्ड है ये। अगला, इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल एक्सक्लूसिवली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ 2 लाख, जिसकी क्रेडिट कितनी है 20,000। ओके, तो एग्जेम्प्ट वाला एक्सक्लूसिव मिल गया हमें, जो 2 लाख का है, जिसकी क्रेडिट कितनी है 20,000। ठीक है, इनपुट टैक्स ऑन कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री इज 30,000। सर ब्लॉक्ड है, पर्सनल कहां से ले लिए। टोटल टैक्सेबल टर्नओवर फॉर द मंथ ऑफ जून इज 60 लाख। टैक्सेबल टर्नओवर आपको दिया हुआ है, एग्जेम्प्ट ये पता चल गया 2 लाख है। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो आउटपुट टैक्स जो है, आउटपुट टैक्स कितना आएगा सर, 60 लाख जो ये है टैक्सेबल टर्नओवर, इसका 18%, 60 लाख का 18%, ये आ रहा है सर 10,80,000। इसको थोड़ा खसका लेते ना, 10,80,000 ये आउटपुट टैक्स हो गया। 1,60,000 की हमारे पास क्रेडिट पड़ी है सर। ठीक है, 1,60,000 की क्रेडिट पड़ी है, 40,000 की कॉमन क्रेडिट है सर। ठीक है, इसमें से 2 लाख एग्जेम्प्ट वाला है, क्योंकि बोला ना सर इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल, तो इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल एक्सक्लूसिवली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ 2 लाख इज 20,000। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो सर ये 2 लाख एग्जेम्प्ट वाले, तो 60 हमारा टैक्सेबल वाला था, एग्जेम्प्ट वाला 62 था, मतलब 2 लाख था, तो टोटल 62 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 40,000 इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाय 62 लाख इंटू 40,000, ये आ रहा है सर 1290। ये एग्जेम्प्ट से रिलेटेड है। कैसे पता चला, ध्यान देना सर, इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल बोला है सर, और ये इनपुट टैक्स जो है रॉ मटेरियल का, वो टोटल एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों को मिला के, जिसमें से हमने बोला भैया कि एग्जेम्प्ट वाला 20 है, बोला ना इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल जो एग्जेम्प्ट वाला है वो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट वाला 20 है। ठीक है, और एग्जेम्प्ट सप्लाई हमारा कितना है सर, 2 लाख का है सर। तो ऑब्वियस सी बात है सर, हम जो एग्जेम्प्ट वाला है उसको हटा देंगे। तो एक काम करते हैं, आप चाहो तो 40,000 ऐड कर लो, माइनस कर लो 1290, ऐसे करोगे तो भी आ जाएगा, और नहीं तो 40,000 माइनस 1290 करो और नेट अमाउंट वहां पर लिख दो सर, वो भी चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, 10,80,000 माइनस 1,60,000 माइनस 40,000 प्लस 1290, ये हमारा आ रहा है सर 88, कलर चेंज कर लेते रुको, 88,1290। ये फाइनली नेट जीएसटी पेबल आ गया, नेट जीएसटी पेबल। समझ आया ये कैसे निकला,
क्लियर हुआ? एकदम सिंपल था, इजी क्वेश्चन है, मतलब मुझे नहीं लगता इसमें कोई टफ वाली कोई बात है या कुछ है, ऐसा कोई घुमाने वाली बात इस पे तो नहीं थी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ध्यान दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पहले नीचे आके पढ़ो। मेक सुटेबल assumption wherever required and show working with the explanation। ठीक है, इंटरबैंक के एक्सचेंज रेट इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, सीबीआईसी के रेट से हमें मतलब होता है। इंपोर्टर पेड 5000 टुवर्ड्स ड्यूमरेजेस चार्जेस, ये वाला चार्जेस नहीं आता सर, शिप ड्यूमरेजेस चार्जेस आते हैं सर, ये नहीं आता। ठीक है, तो देखो एसओपी एंड कंपनी हैज इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूके फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय इट अराइव एट द असेसेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल। आपको असेसेबल वैल्यू निकालना है, तो प्राइस ऑफ द मशीन लेंगे हम। इसमें एयर फ्रेट अभी नहीं लेते, 20% बाद में लिमिट चेक कर लेंगे। इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग चार्जेस पेड टू फॉर्म इन यूके, ये तो ऐड हो जाएगा 10,000 में। लाइसेंस फीस रिलेटिंग टू इंपोर्टेड गुड्स पेबल बाय द बायर एज द कंडीशन ऑफ सेल 20%, ये भी 2000 ऐड हो जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद एफओबी कस्टम निकालने के लिए ये सब पहले अपन ऐड करेंगे, मतलब आप समझो हम 10,000 प्लस 500 प्लस 2000 आगे पढ़ लेते हैं। मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड इन यूके बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यूड एट 20,000। सर ये तो रुपए में, तो पहले तो अपन को इसको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको ऐड कर सकते हैं। तो रेट कितना देखे थे अपन, नीचे 100 था ना, तो ये कितना आ जाएगा सर, 12,500 इंटू 100 मतलब 2 जीरो और ऐड कर लो सर, सिंपल एज सिंपल। फिर इसके बाद 20,000 ऐड कर लो सर, क्योंकि ये बायर ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था सर, तो ये आ जाएगा सर 12,70,000। ठीक है, इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। सर बाइंग कमीशन कभी आता ही नहीं है सर, यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया सर। एफओबी कस्टम आ गई, इसका 20% कर लो, 20% से ज्यादा फ्रेट हो नहीं सकता। फिर इंश्योरेंस का खर्चा 6,000 रुपए दिया हुआ है, ऐड कर लो, आ जाएगा आंसर सर। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था सर, इसमें इतना कुछ रॉकेट साइंस घुमाया नहीं था। मेरे को नहीं लगता ये अच्छा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए सर, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड का ये क्या बोलता है, पहले नीचे आके पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द स्टैंड टेकन बाय द डिपार्टमेंट इज करेक्ट। देख लेते हैं भाई डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है। मोहन मेडिकल सेंटर, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन मुंबई। इट हायर्स सीनियर डॉक्टर एंड अ कंसल्टेंट इंडिपेंडेंटली विदाउट entering into any employer employee agreement with them। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होता तो शेड्यूल 3 में होता, फिर पढ़ी क्यों रहे हैं क्वेश्चन। दिस डॉक्टर एंड कंसल्टेंट प्रोवाइड कंसल्टेंसी टू द इन पेशेंट, इन पेशेंट मतलब एडमिट, आउट पेशेंट मतलब बाहर वाले लोग। पेशेंट अच्छा खुद से बताया, सॉरी। Without there being any contract with such patient, in return they are paid the consultancy charges by the Mohan Medical Center. However, the money actually charged by the Mohan Medical Center from the inpatient is higher than the consultancy charges paid to the higher doctor and consultant. The difference is retained by the hospital, that is retention money। अरे भाई भाई भाई, सर्कुलर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो इन पेशेंट से रिलेटेड कंसल्टेशन वगैरह 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 सब एग्जाम्प्ट है। आपसे जानना ये चाहता है जो ये रिटेंशन मनी है, क्या ये रिटेंशन मनी टैक्सेबल है? नो सर, दिस इज रिटेंशन मनी इज आल्सो एग्जेम्प्ट सर। ये सर्कुलर है सर, सर्कुलर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है सर। वो ये डिपार्टमेंट यही बोल रहा होगा कि ये देखो रिटेंशन मनी पे जीएसटी होना चाहिए, डिपार्टमेंट गलत है सर। आई मेरी बात समझ? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। देखो determine the place of supply in the transaction below as per the provision of CGST law in the following independent situation। देखो Mr. Sumit Avasthi is an interior decorator providing professional services to Mr. Manish Pratik in relation to two of its immovable property। ठीक है भाई, immovable property से related services दे रहा है। ठीक है, तो अब ये हमसे क्या बोल रहा है सर, देखो लोकेशन ऑफ मिस्टर सुमित अवस्थी एंड लोकेशन ऑफ मनीष प्रतीक। ठीक है, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, और प्रॉपर्टी सिचुएटेड है सर न्यूयॉर्क और फ्रांस में। ये दिल्ली में है, ये महाराष्ट्र में। प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है। पहले तो सेक्शन 12(3) पिक्चर में ले आओ सर, जहां पर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा अगर प्रॉपर्टी बाहर चले गई तो सर लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट महाराष्ट्र। सिंपल सर। दूसरे वाले केस में तो प्रॉपर्टी, देखो सर लोकेशन ऑफ द सप्लायर इंडिया में, रिसिपिएंट इंडिया से बाहर हो गया सर, सेक्शन 13 पिक्चर में आ जाता है। मैंने आपको बताया था सर, सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से एक भी अगर बाहर हो गए तो सेक्शन 13 पिक्चर में आता है। और सेक्शन 13(2) जनरल होता था, 3 परफॉर्मेंस बेस्ड होता था, 4th की बात कर लो सर,
फोर्थ की बात कर लो, और फोर्थ बोल रहा है सर कि आपकी इमोल प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है सर, पेरिस में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा सर, पेरिस। समझ आया, बैठा दिमाग में, सिंपल, ये तो इजी क्वेश्चन था सर, ठीक है, सिंपल इजी क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, Vinayak company imported goods valued at 10 lakh with a bill of entry presented before the proper officer on 15 December 2024, on which the rate of custom duty was 20%. The proper officer decided the goods should be subjected to chemical or other tests, and therefore the same were provisionally assessed at a value of 10 lakh. And Vinayak company paid provisional duty. Sir, ये तो same question है sir. MTP1 सीरीज 1 में दिया हुआ है सर, सेम मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं, नाम चेंज कर दिए, क्वेश्चन ये वाला एक्स्ट्रा डाल दिए कि क्या वो प्रोविजनली ड्यूटी पे कर सकता है। यस सर, अगर वो बाकी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो प्रोविजनली ड्यूटी पे कर सकता है, और अगर पे करने में लेट हो गया तो उसे इंटरेस्ट लगेगा, और इस पॉइंट पे इंटरेस्ट लगवाया है वो हमसे। तो सर वो वॉलंटरी 1,50,000 पे किया सर, सेम है, सेम 1,50,000 इंटू 15% इंटू जब से प्रोविजनली असेस हुआ तब से लेके जब तक वो फाइनल ड्यूटी पे करता है, तो सर उसके फर्स्ट से है ना, तो फर्स्ट ऑफ एक अपना हो जाएगा, कब पे कर रहे हैं भाई ये, इस पे देखो, assuming that the payment of 1,50,000 is stated above is on 20 जनवरी, तो 1 दिसंबर से 20 जनवरी, दिसंबर के हो गए 31 डेज, जनवरी के हो गए 20, तो इंटू 51 डिवाइडेड बाय 365, ये कहानी है सर। और ठीक है, एंड 50,000 जो हमने कम पे किया है, तो 50,000 इंटू इस पे भी तो 15% है सर, 15% इंटू यहाँ डेज चेंज होंगे क्योंकि बैलेंस पेमेंट हमने कब किया, 31 जनवरी को, तो ये आ जाएगा मेरा 31 डेज जनवरी का, 31 डेज दिसंबर का, ये हो गया मेरा 62 डेज अपॉन 365। सर ये तो सेम क्वेश्चन है यार, सेम 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 सेम, ठीक है। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो, वुड योर आंसर व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द एंटायर टैक्स, नीचे अलग दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, ये अलग दिया हुआ है, एग्जामिन द इंटरेस्ट पेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ विद द हेल्प ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है। महिमा लिमिटेड has belatedly filed GST return under section 39 for the month of January after 60 days from the due date for filing such return। बाप रे, ठीक है। आउटपुट टैक्स दिया हुआ है, रिवर्स चार्ज वाला दिया हुआ है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन दिया हुआ है, ठीक है। टैक्स पेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहे हैं इंटरेस्ट पेबल क्या होगा, एकदम सिंपल सी बात है सर, नेट अमाउंट पे हमें पे करना पड़ेगा। नेट अमाउंट क्या होगा सर, जितना भी हमारा टैक्स पे करने का कैश लेजर से निकल रहा है उतने पे ही हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसी पे 18% 18% एंड 18% इंटरेस्ट लगाएंगे। अगर ये बंदा टाइम पे रिटर्न फाइल कर देता और इसके कैश लेजर में पैसा पड़ा होता तो इसको इंटरेस्ट भी नहीं लगता, ये वाला प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द एंटायर टैक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हैज टू बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये बोल रहा है सर जितना भी जनवरी का टैक्स है वो पूरा आपको क्रेडिट लेजर से पे करना है, तो उस केस में इंटरेस्ट किस अमाउंट पे आएगा, उस केस में इंटरेस्ट सिर्फ रिवर्स चार्ज वाले अमाउंट पे आएगा, क्योंकि ये हमें कैश से पे करना है, इसी पे इंटरेस्ट वाली बात आएगी। सेकंड वाले क्वेश्चन का मतलब ये है जितना उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उसने क्रेडिट से सेट ऑफ कर दिया, क्रेडिट से पे करने के बाद किस अमाउंट पे इंटरेस्ट आने वाली बात है। इंटरेस्ट किस अमाउंट पे आएगा, जो रिवर्स चार्ज में हमें कैश में पे करना है, क्योंकि रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी तो कैश में पे करोगे ना सर, उस पर तो इंटरेस्ट दोगे। आ रही बात समझ, सिंपल, अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, ध्यान रखने वाली बात थी, गलती होने के स्कोप है सर, बहुत गलती होने के स्कोप है इसमें, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है और वो अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट को जरूर देख के जाना चाहिए वो अमेंडमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नीचे आके पहले पढ़ो क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रीजन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स गिवन अबव। हाँ, सबका रीजन चाहिए इसको, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ अवकाश एंटरप्राइजेस जयपुर राजस्थान फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर बताना है सर। सेल ऑफ डीजल ऑन विच वैट इज लेविड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट, क्या नॉन टैक्सेबल चीजें भी आती है सर एग्रीगेट टर्नओवर में, यस। सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क फ्रॉम द प्लेस ऑफ अवकाश एंटरप्राइजेस डायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल जॉब वर्कर के यहाँ से आगे सप्लाई कर रहा है, अरे तो भैया वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में जाएगा ना, मेरे जॉब वर्कर के टर्नओवर में क्यों डालोगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू इंग्लैंड, सर ये आएगा सर, एक्सपोर्ट ऐड होता है एग्रीगेट टर्नओवर में। सप्लाइड टू इट्स ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन राजस्थान, खुद भी राजस्थान का सर, सप्लाई भी राजस्थान में, ये नहीं आएगा सर, दूसरे स्टेट में होता तो आ जाता।
आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच जीएसटी इज टू बी पेड बाय रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज। रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। अरे पर मेरा तो आउटवर्ड सप्लाई है ना, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 5 + 1 7 लाख आएगा सर। सर राजस्थान की बात है सर, गुड्स और सर्विसेज दोनों है सर, लिमिट कितनी है 20 लाख। बट एक खास बात है सर, इस बंदे ने एक्सपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट को क्या हम डीम्ड इंटरस्टेट मानते हैं? यस। और अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है तो क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात आ जाएगी? यस सर, सेक्शन 24 है ना सर, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में। समझ आया बेटा दिमाग में? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, डिटरमाइन द टोटल ड्यूटी पेबल बाय कस्टम एक्ट इफ मिस्टर राजू इंपोर्टेड रबर फ्रॉम मलेशिया एट अ लैंडेड प्राइस 25 लाख। इट हैज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट दैट शेयर ऑफ इंपोर्ट ऑफ रबर फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज अगेंस्ट द टोटल इंपोर्ट ऑफ इंडिया एक्सीड 5%। सेफगार्ड ड्यूटी सर ये तो MTP1 का सेम क्वेश्चन है सर। पहले 25 लाख, इसका 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी 2.5 लाख, फिर आपका ये आ जाएगा सर सेफगार्ड ड्यूटी जो कि 30% है, तो 30% आपको निकालना पड़ेगा सर। 25 लाख का 30% 7.5 लाख। ये करने के बाद आपका सोशल वेलफेयर चार्जेस 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी 0.25 लाख। ठीक है, उसके बाद IGST की बात है सर। IGST कैसे निकलेगा सर? 25 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 7,50,000 प्लस 25,000 इनटू IGST का रेट कितना सर 12%। ये आ रहा है सर 4,23,000। हमसे क्या पूछा है सर? टोटल ड्यूटी पेबल, तो ये ऐड कर लो सर 2,50,000 प्लस 7,50,000 प्लस 25,000 प्लस 4,23,000। ये आ रहा है सर 14,48,000। ये आपका टोटल ड्यूटी पेबल आ गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। आगे देखो सर, ये तो एग्जैक्ट सेम है सर, एग्जैक्ट सेम MTP1 का सेम क्वेश्चन है सर। MTP1 का ये सेम है सर। यहाँ पर सर 4 लाख का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हमने बोला था सर कि अगर 4 लाख का डिफरेंस है तो इस केस में सर इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ्स हो सकता है और फाइन, और इस केस में सर 5 करोड़ से ऊपर चले गया, इम्प्रिजमेंट है ही सर, कंपलसरी इम्प्रिजमेंट है सर, एंड फाइन भी है सर। ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया कि अगर ऑफेंसेस दोबारा कमिट करते हैं तो उस केस में सर इम्प्रिजमेंट अप टू 5 इयर्स तक पहुंच जाएगा। सेम क्वेश्चन है MTP1 का सर, कुछ चेंज ही नहीं किया इन्होंने, अमाउंट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया। इसके बाद सर वही बात है सर, वही बात है कि सर एपिलेट अथॉरिटी के पास जाना चाहते हैं, फिर एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। एपिलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे तो इसका 10% और एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे तो 20%। यहाँ पर 50 करोड़ तक जाती है कहानी, यहाँ तक 100 करोड़ तक जाती है कहानी। वही सेम क्वेश्चन, चेंज तक नहीं किए सर, नाम चेंज किए, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बाकी वही है वही है वही है। फिर व्हाट आर द कंडीशन, ये तो थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो सर MTP का। इसके बाद ये पूरे थ्योरी क्वेश्चन है सर, थ्योरी क्वेश्चन आप एक बार रीड कर सकते हो सर। ठीक है, बाकी तो हमने सॉल्व कर लिया सर। आई होप समझ आया होगा। MTP2 तो मतलब मेरे हिसाब से 1 की कॉपी है, नाम बदल दिए, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। 1 में अच्छा है, और RTP जरूर देख के जाना। ठीक है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, थैंक यू।